नमस्कार, मैं हूं गोपाल दास बेरगी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिजिटल वीडियो न्यूज़ चैनल MP7 न्यूज़। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनके पिताजी सन 1990 में मध्य प्रदेश के मनासा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 228 के यहाँ के विधायक रहे हैं। उनके पुत्र जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कई पदों पर रहकर संगठन की सेवा की है, जिनका नाम है राजेश लड़ा। आज हम आपको उनसे रूबरू करवाएंगे कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी संगठन में रहकर किन किन पदों पर सेवा की है और आगे उनके क्या सपने हैं, वो किस प्रकार से जनता की सेवा मनासा विधानसभा क्षेत्र में रहकर करना चाहेंगे। आइए जानते हैं उन्हीं से विशेष चर्चा में। राजेश जी, आपका MP7 न्यूज़ चैनल परिवार में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही 10 जुलाई जो आज आपका जन्मदिन है, इसको लेकर भी MP7 न्यूज़ चैनल परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके पिताजी जो सन 1990 में मनासा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे हैं, उनसे आपको काफ़ी प्रेरणा मिली होगी। आप संगठन में किन पदों पर रहे और किस प्रकार से आपने आज दिन तक संगठन की सेवा की? आपके 2 प्रश्न हैं। पहला तो मेरे पिताजी के बारे में बता दूं कि भारतीय जनसंघ के सदस्य रहे, उसके बाद जनता पार्टी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी। जब देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था, उस समय इंदिरा गांधी जी का शासन था। उस समय मीसाबंदी के रूप में मेरे पिता स्वर्गीय श्री राधेश्याम जी लड़ा को कठोर कारावास में शिवपुरी जेल में रखा गया था। उस समय मेरी उम्र मात्र 3 वर्ष थी। तो बचपन से ही मैंने संघर्ष देखा है, किस तरह से मेरे पिता ने संघर्ष किया, लेकिन अपने विचार से और अपने दल से वो कभी विमुख नहीं हुए। चाहे कितनी प्रताड़ना मिली, चाहे जेल हुई, अपने विचारों पर डटे रहे और वो भारतीय जनता पार्टी अविभाजित मंदसौर जिले के अध्यक्ष रहे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहे, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य रहे, मनासा से विधायक भी रहे हैं। तो निश्चित रूप से मेरी पूरी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है और बचपन से ही मुझे राजनीति के रूप में लंबा पिताजी का अनुभव जो है वो देखने को मिला और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए मैं विद्यार्थी परिषद से लगातार छात्र राजनीति, उसके बाद जो 1992 में बाबरी ढांचा हटाने के लिए जो कार सेवा हुई थी, उसमें भी जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर मैं काम कर रहा हूँ। आप युवा है और ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने, जो हम संगठन की बात करें कि संगठन में युवाओं को महत्व दिया था मंडल अध्यक्ष आदि पदों पर, तो क्या माना जाए कि वर्तमान वर्ष 2023 में जो विधानसभा के चुनाव होना है, तो आप जैसे युवाओं को क्या भारतीय जनता पार्टी विधायक के रूप में दावेदारी करने हेतु अवसर देगी? देखिए, हमारी पार्टी के अंदर कार्यकर्ता की क्षमता के अनुसार दायित्व दिया जाता है। कार्यकर्ता जब काम करता है तो उसके ऊपर अनेकों निगाहें रहती है। संगठन के वरिष्ठ लोग उनके ऊपर निगाह रखते हैं। जिसकी जितनी ऊर्जा होती है उसके अनुसार उसको दायित्व दिया जाता है। रहा सवाल चुनाव का, तो मुझे क्या करना है यह तय करने का अधिकार मुझे नहीं है, मेरी पार्टी के नेतृत्व को है। अभी मुझे संगठन का में लगातार काम करने का दायित्व दिया जा रहा है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ और आगे जैसा पार्टी निर्देश देगी उस भूमिका में काम करेंगे। भविष्य में अगर आपको वर्ष 2023 में जो विधानसभा का चुनाव होना है, इसमें अगर आपको मनासा विधानसभा क्षेत्र का संगठन के माध्यम से या पार्टी द्वारा अधिकृत प्रत्याशी यहाँ से मनोनीत किया जाता है, बनाया जाता है, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, मैंने कहा एक तो अधिकृत प्रत्याशी का विषय पार्टी नेतृत्व का है और प्राथमिकता तो यही है कि हमारी जो केंद्र की मोदी जी की सरकार है और मध्य प्रदेश में जो शिवराज जी की जन कल्याणकारी योजनाओं वाली सरकार है, जिसने इस प्रदेश की तकदीर और तस्वीर को बदल दिया। जब से शिवराज जी आए हैं तब से अंत्योदय के माध्यम से जिस प्रकार से योजनाएं बनी, उन योजनाओं का गांव-गांव में प्रत्येक घर पर क्रियान्वयन हुआ, हितग्राहियों को उसका लाभ मिला। उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना हमारे संगठन का लक्ष्य होता है। हम अब बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं, पार्टी अच्छा काम कर रही है, अच्छी योजना बना रही है, हर वर्ग की चिंता कर रही है,
तो उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, प्रत्येक घर तक पहुंचाना और जो योग्य और पात्र व्यक्ति हैं उन तक पहुंचाना, ये हमारा संगठन का काम है। तो मेरा लक्ष्य यही रहेगा कि जन कल्याण के जो भी काम हैं मैं अपने जीवन में करता रहूं और मुझे क्षेत्र से भरपूर प्यार हमेशा मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। और यही है कि मैं अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए ईमानदारी की जो राजनीति है, नैतिकता की जो राजनीति है, उस राजनीति को अपने साथ लेकर निरंतर संगठन के काम को करता रहूँगा। जैसा पार्टी जिस भूमिका में मुझे निर्देश करेगी उस भूमिका का निर्वहन करूँगा। क्या माना जाए कि 2023 में मध्य प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार और मनासा विधानसभा में फिर पुनः भाजपा के विधायक बनेंगे? निश्चित रूप से, और उसके पीछे कारण भी है। ऐसा नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि भाजपा की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया है। इसके साथ साथ हमने विकास के नए आयाम स्थापित किए, हमने गाँव की तस्वीर बदल दी है, हर घर शुद्ध पेयजल पानी पहुँचे इसकी व्यवस्था की है। जिन लोगों के सर पर छत नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, उन्हें छत देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। तो इससे अनेकों काम है। किसान को सम्मान निधि देने का काम है, बेटी को लाडली बनाने का काम किया है, लाडली बहना बनाने का काम सरकार ने किया है, शिक्षा के क्षेत्र में काम किए। तो इस आप देखिए कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र में 3 मेडिकल कॉलेज आना, ये अकल्पनीय काम है। इस प्रकार के काम होना तो निश्चित रूप से विकास के आधार पर और जन कल्याणकारी योजना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। बहुमत के साथ नहीं, प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। और रहा मनासा विधानसभा का सवाल, तो मनासा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। यह संगठन यहाँ पर बहुत मजबूत है और प्रत्येक कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है। सरकार और संगठन जब दोनों तालमेल से काम करते हैं तो वहाँ विजय निश्चित होती है। मनासा में भी जीतेंगे और प्रदेश भी जीतेंगे और 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार बनेगी। साथ ही अभी मध्य प्रदेश के सीधी जिले में जो घटना एक घटी है उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत ही गलत घटना है। इस प्रकार की घटना का हम सोच भी नहीं सकते हैं। मैं घोर शब्दों में, कड़े शब्दों में इस प्रकार की घटना की निंदा करता हूँ। एक सभ्य समाज में इस प्रकार की घटना हमारे लिए शर्मनाक बात है। और कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी भी दल से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन जो भी इस तरह की घटना करता है उसको दंड अवश्य मिलना चाहिए ताकि आगे से इस प्रकार की घटना दोहराई नहीं जाए। साथ ही आज आपका जन्मदिन है। जन्मदिन पर आप मनासा विधानसभा क्षेत्र के जो युवा है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जन्मदिन के अवसर पर सभी युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है तो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के साथ हमें चलना होगा और साथ साथ अमन चैन के साथ समाज के हर वर्ग के कल्याण की कामना करते हुए सबको साथ लेकर हम आगे बढ़ें। जन्मदिन पर यही मैं इस क्षेत्र के लोगों को शुभकामना देता हूँ। तो देखा आपने कि राजेश लड़ा जो ऊर्जा से ओतप्रोत है, आपने देखा कि किस प्रकार से संयमित भाषा में रहकर और इनके पिताजी के पद चिन्हों पर चलकर इन्होंने जिस प्रकार से अपनी बेबाकी से बात रखी है, कहीं न कहीं युवाओं के लिए प्रेरणा देती है। लगातार हम आपको हमारे क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी भावनाएं, उनके जो विचार है, उनके जो सपने हैं, उनको आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।